बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 का मैथ एक्सरसाइज 1.3 हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4। इस लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 को हम ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आपके पास आता है कि एक हमारे पास डेरिवेशन है, उसको कर लेते हैं। क्या है डेरिवेशन? 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी आपके पास जो है यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिटी का मतलब हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब पीछे वाले लफ्ज देख लेते हैं, क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है? इसके 3 क्यूब रूट निकाल। ठीक है, क्यूब रूट हमने क्यूब रूट लिख लिया, 3 क्यूब रूट निकालने हमने इसके। तो आप इसको ये जो टर्म आई है 1, इसको लेट कर लो, ये आपके पास इक्वल है एक्स। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने क्या लेट कर लिया? ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1 की पावर 1/3। तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? क्यूब लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे ताकि क्यूब रूट खत्म हो जाए। 1/3 इसका हमने क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। क्यूब क्यूब से कट जाएगा, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखिए ये +1 है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, 1 का क्यूब क्या होता है? 1। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड स्टूडेंट, देखें आप इसमें कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, पहली टर्म का क्यूब है और दूसरी टर्म का क्यूब है। तो जब अलग-अलग क्यूब हो तो उसका फार्मूला स्टूडेंट आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा रिकॉल करते हैं उसको। क्या होता है आपके पास? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला है जो इसके ऊपर क्या होगा? अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आएंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल आएगा। ए की जगह पे एक्स आ रहा है, ए की जगह पे एक्स आ रहा है, बी की जगह पे 1 आ रहा है। स्टूडेंट ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 का क्यूब। जहां पे आपको नजर आ रहा है कि ए है वहां क्या लगा दें? एक्स लगा दें। जहां आपको नजर आ रहा है बी है वहां क्या लगा दें? जहां ए है वहां एक्स लगा दें, जहां बी है वहां क्या लगा दें? 1। एक्स माइनस 1, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1। ए का स्क्वायर, ए क्या है? एक्स है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी। ए क्या है हमारे पास? एक्स और बी क्या है? 1। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट ये चीज हमारे पास आ गई, एक्स माइनस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये चीज किसके इक्वल है स्टूडेंट? 0। इसको हम रखेंगे 0 पे। ओके, अब ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी और ये टर्म भी किसके इक्वल होगी? 0। ठीक है स्टूडेंट, ये टर्म भी किसके इक्वल होगी? 0। एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो स्टूडेंट एक्स माइनस 1 भी 0 के इक्वल, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी किसके इक्वल आ गया? 0। अब देखिए ये -1 है, उस साइड पे क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? ए, तो ए आ गया आपके पास 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? वो भी क्या है? 1। और सी हमारे पास क्या आ गया? 1। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो नहीं रही। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारे पास? ए की टर्म, ए क्या है? 1। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है और सी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी। अब आपको फार्मूला स्टूडेंट याद होना चाहिए कि क्या फार्मूला है इसका? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट ये इसका क्या है? फार्मूला है, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। बी की जगह पे 1, बी की जगह पे 1, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या आ गया 1। ये हमारे पास आ गया 1, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 में से -4 निकाले तो -3 बचे, और क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हमारे पास क्या आएगा -3 है तो क्या आएगा -1 आएगा, -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। अब -1 जो है जी, -1 जो है क्या होता है आयोटा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट को -1 के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 3 जी, -1 क्या होता है आयोटा स्क्वायर होता है, इसलिए आयोटा करके इसको क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे, एक दफा किस में लिख लेंगे माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अब एक दफा इसको प्लस में लिख लिया और एक दफा माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब ये जो चीज है आपके पास किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देंगे ओमेगा के इक्वल, ये वाली टर्म है इसको आपने नाम दे देना ये मेगा के इक्वल, ठीक है, और इसको आपने नाम दे देना ये मेगा स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर निकल आया, पहला आंसर आया था आपके पास 1, दूसरा आ गया ओमेगा और थर्ड क्या आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने मेगा का नाम दे दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। दोनों टर्म अगर माइनस में है तो उसको मेगा स्क्वायर, अगर एक स्टूडेंट आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह देते, उसको ओमेगा कह देते हैं, आप आपकी मर्जी थी, ठीक है। तो एक आपके पास 1 आ गया, फिर ओमेगा आ गया, फिर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया इसका आंसर निकल आया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास क्यूब रूट 3 क्यूब रूट यूनिटी, तो देखिए हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए 1 मेगा और ओमेगा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट अभी हमने डेरिवेशन पढ़ी थी कि हम लोगों ने क्या कहा था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास। अब आपने स्टूडेंट इसको राइट डाउन भी करें, रजिस्टर निकालें और रजिस्टर के में सारी चीजें नोट करना शुरू कर दें, साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ नोट किया करें आप। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट के जो ओमेगा की वैल्यू थी आपके पास, ठीक है, वो वाली और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसको याद कर लें, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आगे दे दिया हमें 8, आपने 8 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल, यानी अगर देखा जाए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 8 का, तो 8 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब आप इसको लेट कर लेंगे x की पावर x के ऊपर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम पढ़ क्या रहे हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो जरा सी बात हमने पावर क्या लगानी 1/3, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग क्या करेंगे क्यूब लेंगे हम लोग बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x का क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, इसका भी हमने क्या लेना है क्यूब लेना, तो क्यूब क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, स्टूडेंट ये +8 है इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ले जी स्टूडेंट 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। लिसनर अब देखिए हमारे पास फार्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये स्टूडेंट हम लोगों ने फार्मूला इस पे यूज करना है। ए की जगह पे एक्स आ रहा है और बी की जगह पे 2 आ रहा है। अब आपको स्टूडेंट जो नजर आ रहा है कि ए हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स है और बी क्या है 2, ठीक है, ए की जगह पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई यानी 2 को एक्स साथ मल्टीप्लाई करवा दे 2x प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर आ जाए,
इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 कर देना है। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है 4 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया 0। अब ये माइनस टू साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। स्टूडेंट इसका देखे क्या करें, फैक्टराइजेशन हो रही है, नहीं हो रही, तो हम लोगों ने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को देखना पड़ेगा क्या क्या वैल्यूज हैं। यानी आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो उसके लिए ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 और सी क्या आ गया आपके पास 4। तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके देखा, नहीं हुई, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। स्टूडेंट जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें उस पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो टाइम वेस्ट नहीं करें, फौरन उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ठीक है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या होता है फार्मूला, याद कर ले स्टूडेंट, आपको मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, रिकॉल करवा रहा हूँ। बी की जगह पे आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 4 ओवर 2a, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16 होते हैं, ओवर 2 1 जा 2 r। अब इन दोनों को माइनस करते स्टूडेंट, 4 में से माइनस 16 निकाले क्या बचेगा माइनस 4 माइनस 12। ठीक है, 4 में से माइनस 16 निकालें तो माइनस 12 आ गया। अब स्टूडेंट इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। माइनस 1 के लिए हमने माइनस 1 लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 आ। तो 4 स्टूडेंट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है जी, किसका स्क्वायर होता है 2 का। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया माइनस 1 अयोटा स्क्वायर होता है, तो अयोटा करके बाहर निकाल दीजिए, ले आपके पास ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन स्टूडेंट क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट था ना, 2 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, ले जी। चलिए ये टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल हो, 2 2 से कट गई। अब आपके पास एक दफा प्लस की टर्म है और एक दफा माइनस की टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको क्या करते हैं, एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में, ले जी। एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास। स्टूडेंट यहाँ पे आप कैंसिल ना करें क्योंकि हमारे पास ये मेगा के इक्वल आ रहा होता है, कैंसिल कर देंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कराने से बेहतर है कि आप इसको कैंसिल ही ना करें। ठीक है, वैसे कैंसिल हो रहा था लेकिन कैंसिल ना करें, वो क्यों ना करें मैं बताता हूँ। ये माइनस 1 प्लस 2 बाहर कॉमन ही रखेंगे, 2 कॉमन, माइनस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 बाय, ओके स्टूडेंट। अब उसी तरह एक दफा माइनस में भी लिख लें इसको, ठीक है, इस तरह लगा लें ज्यादा बेहतर है ताकि आपको पहचान रहे कि ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। ले जिसको ये 2 बाहर आ गया। अब ये चीज अभी अभी हमने पढ़ी है, किसके इक्वल है, ये वाली किसके इक्वल है ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यू क्या पढ़ी हम लोगों ने स्टूडेंट, माइनस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा, अयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी अयोटा के आ जाएगा इधर बाहर, ठीक है जी, ओवर 2। ये किसके इक्वल है ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, दोनों माइनस में थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टर्म 2 ऐसे ही आ गया, ये टर्म किसके इक्वल आ गई ओमेगा के। इसी तरह ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये टर्म किसके इक्वल आ गई ओमेगा स्क्वायर के। ये स्टूडेंट ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल। अब इससे पहले हमने आंसर क्या निकाला था इसका, ये आपके पास 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों हमारे पास क्या आ गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। ठीक है, ये हमारे पास तीनों टर्म्स क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ले स्टूडेंट किसकी एज, ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, आए इसका 2 पार्ट भी। ये तो स्टूडेंट आप करेंगे हम इसका
सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ कि -8 है, ठीक है। आपने इसको लेट कर लेना उसी तरह, ये आपके पास किसके इक्वल है, x के, ठीक है। और क्यूब रूट का पता ही है आपको, तो क्यूब रूट निकालना तो पावर 1/3 आ जाएगी। अब आपने स्टूडेंट इसकी क्यूब रूट ले लेना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं। x का क्यूब इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, ओके। x का क्यूब ऐसे ही -8, अब देखो ये क्यूब है और ये क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास बात किया x का क्यूब इज इक्वल टू -8। अब ये -8 है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ले जी। अब ये प्लस है तो आपके पास +8 है, 8 जो है वो आपको पता है, अभी पढ़ा था रिसेंटली, तो क्या होता है 2 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब 2 का क्यूब क्या होता है, हमारे पास 8 होता है, ठीक है। इसको फार्मूला सबसे पहले देखेंगे इसका हम, फार्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हो, यहाँ प्लस आ जाता है लेकिन यहाँ माइनस आ जाता है। अब आपने क्या करना है, ए की जगह पे x लगाना है और बी की जगह पे 2 लगाना, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 2, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 2, ए बी मल्टीप्लाई 2 को x साथ मल्टीप्लाई करें 2। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 का स्क्वायर है ना 4 हो जाएगा, यहाँ आना 2 का स्क्वायर। अब x प्लस टू को 0 के इक्वल रख लो, ये +2 है उस साइड पे, माइनस हो जाएगा, इसको भी रखो 0 के इक्वल, x का स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी हमने रख दिया 0 के इक्वल। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे a b और वही कांस्टेंट c है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, ठीक है। आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2, x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर 1 इंटू 4, a इंटू 1 आ, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है। सिंपलीफिकेशन कर ले सिंपल, इसमें ए की जगह पे ए की बी की वैल्यू ए और सी, ठीक है, बी की वैल्यू -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 -16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे -12 लिखेंगे ओवर 2 आ। अब इसको उसी तरह से आप स्टूडेंट करें, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 लिखें, ये 4 है, किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर ही रहेगा, -1 है, अयोटा स्क्वायर निकाल के बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। जब -1 का योटा का जो -1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, योटा ही होता है। अब आपने इन दोनों में से क्या कर लेना है, 2 कॉमन निकाल लेना, 2 कॉमन निकाल लें। अब स्टूडेंट कैंसिल तो हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं करें, इसलिए कैंसिल ना करें क्योंकि आपके पास ये क्या आ रहा है, ये ओमेगा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, पहले प्लस में लिख लेते हैं, अयोटा इधर आ। अब देखिए स्टूडेंट मेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में कोई वैल्यू मिल नहीं रही, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये मेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो -2 माइनस कॉमन निकालते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा माइनस, इसलिए हमने क्या कर दिया स्टूडेंट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जी तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई, जी अब ये मेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई, ठीक है।
इसी तरह स्टूडेंट अब आप इसकी माइनस वाले टर्म को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में लिखा था, अब इसे माइनस में भी लिखते हैं। 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा बाय 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तो -1 के साथ होना चाहिए, ये किसके साथ आ रहा है, स्क्वायर ऑफ 3 के साथ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ माइनस आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करने लगे हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने लगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्टूडेंट ये मेगा के इक्वल नहीं आ रहा तो इसलिए हमने माइनस किया। अब ये मेगा के इक्वल आ जाएगा, -2 ऐसे ही ये किसके इक्वल है, मेगा के। आपके पास आ गया -2 मेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया -2 मेगा। और इससे पहले आंसर क्या था हमारे पास -2। नहीं स्टूडेंट, -2 मेगा -2 मेगा का, ये इसका क्या आ गया आंसर। ये तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, सेम टू सेम उसी सिचुएशन पे है। ठीक है, आपने इसको लेट कर लेना है, ये आपके पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू -27 का 1/3 क्यूब रूट। स्टूडेंट जी, टेकिंग उसी तरह से सिचुएशन, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब आप इसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। क्यूब ले स्टूडेंट इसका, x का क्यूब -27 का भी क्यूब आ गया, ये क्यूब रूट ये क्यूब आ गया। ये स्टूडेंट हमें पता है इस बात का कि क्यूब जो है वो क्यूब रूट से क्या होता है, कट जाता है। तो क्या आ गया आपके पास, x का क्यूब इज इक्वल टू -27। अब ये माइनस है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, ले जी प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट, अब x का होल क्यूब +27 है तो उसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट सेम सिचुएशन, फार्मूला लगेंगे, बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको याद कर लें स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह पे x और बी की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, पुट करते जाए स्टूडेंट, ए की जगह पे क्या आ जाएगा जी, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 3। ए की जगह पे x 3x। ठीक है, ए की जगह पे क्या है, x है, और बी की जगह पे 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, ये +3 है, उस साइड पे क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट इसको हम लोग 0 के इक्वल रख लेते हैं। x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। जी स्टूडेंट, ए का कोएफिशिएंट 1, बी का -3 और सी हमारे पास कितना है 9। जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है, ओवर 2a। स्टूडेंट फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करते हैं, फिर फार्मूला लग गया तो -3 बी की जगह पे आ जाएगा, बी हमारे पास -3 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और सी क्या है हमारे पास 9 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 एंड सी क्या आ गया, ए हमारे पास 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया, माइनस क्या आ गया प्लस, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 जा जी, 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 36 आता है, 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 1 जा 2। 9 में से -36 निकाल दें जी स्टूडेंट, अगर हम 9 में से -36 निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा -27 बचेगा। ठीक है, ओवर 2 आ गया। अब 27 है स्टूडेंट, ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, 9 3 27, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें -27, फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जी, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग 9 है
ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 अंदर आ जाएगा, -1 है, ये योटा स्क्वायर होता है, योटा आ गया, ओवर क्या आ गया 2। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर 3 स्क्वायर ऑफ 3, सबसे पहले स्टूडेंट इनमें से कॉमन ले लेते हैं 3 को ना, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया 1। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि अयोटा की सिचुएशन हमारे पास बनी। ठीक है, 3 कॉमन निकाला हमने, एक दफा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस। x इज इक्वल टू 3 कॉमन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है या तो दोनों माइनस में है या दोनों किस में है, प्लस में। तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कॉमन लेना पड़ेगा एक ही बार। तो माइनस के साथ मैंने बाहर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर भी क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आ गया, अभी लिखा हुआ है मैंने, ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट एक टर्म तो हमारे पास आ गई -3 ओमेगा। दूसरे वाली क्या होगी कि इसी को हम किस में लिख लेंगे, माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा गौर से बात को समझिएगा। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये फिर ओमेगा के इक्वल आएगा। तो इसलिए फिर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये टर्म किसके इक्वल होती है, ओमेगा के। ये हमारे पास आंसर निकल आए, कौन कौन सा आया, -3 ओमेगा -3 ओमेगा का। ले स्टूडेंट, इसका ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है जो कि सॉल्व। आए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व। जी तो स्टूडेंट अब आएगा हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट 64। इसको हम उसी तरह लेट कर लेंगे कि x के इक्वल है। ठीक है, हाँ जी, x के इक्वल लेट कर लिया, लेकिन ये क्या है हमारे पास क्यूब रूट है, तो 1/3 पावर आ गई। जी स्टूडेंट, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब लेते हैं ऑन बोथ साइड। जी, x का क्यूब इज इक्वल टू 64 1/3 पावर। नहीं जी स्टूडेंट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, ये प्लस 64 है, इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब x का क्यूब ऐसे ही 64 है तो 4 का क्यूब होता है। ओके, अब उसी तरह फार्मूला लगाओ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। सुन, ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए, आपको पता चले कि ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब a की जगह पे x आ रहा है और b की जगह पे 4 आ रहा है, x माइनस 4, a की जगह पे x है तो क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस ए बी, 4 को x साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस b का स्क्वायर। जी, b का स्क्वायर क्या होता है, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये -4 है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके ऊपर स्टूडेंट देखें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्या लगेगा आपके पास, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ। अब उसी तरह देखें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू किसकी है, ए की है, तो ए आपके पास आ गया 1, बी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और सी कितना आ गया 16। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल टू, जी फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर
4, ए क्या है 1 और सी क्या है हमारे पास 16 ओवर 2 ए हमारे पास क्या आ गया 1। देखिए स्टूडेंट -4 तो इसी तरह से आ जाएगा, 4 का स्केयर क्या होता है 16, 6 को 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट जी, आपके पास आ जाएगा 64। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 2 1 जा 2 आ, -4 प्लस माइनस, हाँ जी 16 में से 64 को हमने माइनस करना है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास 16 में से -64 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा -48 ओवर 2, -4 प्लस माइनस, हाँ जी -48 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 जी स्टूडेंट। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें -48 और -1 इसलिए लिखा क्योंकि योटा लिखना हमने, -4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अयोटा क्या आ गया हमारे पास इसी तरह 7 ओवर। देखिए स्टूडेंट अब हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन अगर देखा जाए तो 4 कॉमन है, -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा बाय 2। अब देखें स्टूडेंट आपके पास उसी तरह से एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा बाय 2 ले लिखा मैंने प्लस में, जब प्लस में लिखा तो ये तो ओमेगा के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा आ गया, ठीक है। अब इसी को माइनस में लिख लो, 4 बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ले स्टूडेंट ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, ले जी ये भी सॉल्व हो। स्टूडेंट हमारे पास एक आंसर आ गया 4, एक आ गया हमारे पास 4 मेगा, एक आ गया 4 मेगा का, ये आ गया स्टूडेंट इसका 4th पार्ट। अब करेंगे इसका 5 पार्ट। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट भी है इसका, लेट कर लेंगे हम स्टूडेंट इसको उसी तरह। ये आपके पास इक्वल है x के -125 जी। तो स्टूडेंट उसी तरह आपने इसको क्या लिख लेना है, x इज इक्वल टू -125 का क्या आएगा क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट को खत्म करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। x इज इक्वल टू -125 की पावर 1 बाय होल की पावर 1 बाय 3 से कट गया -125, ठीक है, इसका भी क्यूब आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट ये माइनस है साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आके, ले 125 क्या होता है x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ, इसमें नहीं लिख रहा, मैंने याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स है और बी क्या है 5, 5 को एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब दोनों को जीरो के ऊपर रख लो, ये प्लस है उस साइड पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसको भी हम जीरो के ऊपर रखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं, फार्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन नहीं होगी, नहीं स्टूडेंट उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे लिए एक्स के का कोएफिशिएंट 1 है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -5 और सी हमारे पास क्या आ गया 25। लेकिन स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, आपके पास आ जाएगा बी की जगह पे -5 प्लस -5 का स्क्वायर
4 ए क्या है 1 और सी क्या आ गया 21 1 आ माइनस माइनस प्लस आ प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस किसमें चेंज हो गया प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा 25 में से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा -75 ओवर 2 ओके स्टूडेंट 75 इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 75 को 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 75 75 को -1 से मल्टीप्लाई करो -75 बाय 2 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है ठीक है 3 ऐसे ही आ गया -1 जो है वो योटा स्क्वायर होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा फ्रैक्शन में आ गया आपके पास 2 अब स्टूडेंट दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन है 1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा बाय 2 आ गया अब एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे इसको ठीक है ले स्टूडेंट एक दफा हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस x इज इक्वल टू 5 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा बाय ये स्टूडेंट ये तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा या ओमेगा के इक्वल नहीं आ रही तो इसमें या तो एक प्लस की टर्म होती है ये दोनों माइनस की होती है तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं -5 के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर के दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे तो ये टर्म किसकी इक्वल आ गई ओमेगा स्क्वायर के ठीक है अब ये प्लस में लिखा था इसको किस में लिखेंगे हम लोग माइनस में ठीक है तो माइनस में लिखें स्टूडेंट माइनस में देखें क्या ये जो टर्म आई है माइनस में ठीक है ये भी किसी के इक्वल है मेगा या मेगा स्क्वायर में से नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर भी माइनस के साथ -1 -1 से प्लस हो जाएगा स्टूडेंट -5 ऐसे ही ये किसके इक्वल होता है ओमेगा ओके हमारे पास आ गया स्टूडेंट 5 -5 ओमेगा -5 ओमेगा का स्क्वायर ओके स्टूडेंट ये था इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट यानी लास्ट पार्ट था अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी तो स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने करना फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 1681 और 625 यानी जो तीनों टर्म्स हैं इसका हम लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है 3 रूट्स फोर्थ रूट हमने फाइंड आउट करना है आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केसेस यानी अगर आप उन सब का सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा ये भी हमने प्रूव करना स्टॉप ये तो स्टूडेंट सबसे पहले आ रहा है आपके पास 60 ठीक है इसको आप लेट कर लो कि x जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने क्या कहा है हमारे पास फोर्थ रूट है तो 16 की पावर क्या आ जाएगी 1/4 ठीक है अब पावर 1/4 है इसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे टेकिंग पावर लेंगे फोर्थ ठीक है बोथ साइड जी 4 पावर ले लें स्टूडेंट इसकी x की पावर 4 16 की पावर 1/4 होल की पावर 1/4 अब देखिए स्टूडेंट x की पावर 4 तो इसी तरह से आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 4 4 से कट गया ठीक है 16 आ गया अब आपके पास जो 16 है तो प्लस हो रहा है साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओके x की पावर 4 इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर 16 को हम -4 है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं पावर 4 थी ना तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया अब छोटा फार्मूला याद है आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी a की जगह पे क्या आ गया x और b की जगह पे क्या आ गया
बी एक्स 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, यानी एक्स का स्क्वायर है, एक्स नहीं है एक्स का स्क्वायर है, प्लस बी की जगह पे 4, ए की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको रख लेंगे 0 के इक्वल, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को 0 के इक्वल रख लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को भी क्या रख लेते हैं 0 के, ठीक है जी। अब इसको दोनों को अलग-अलग सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही प्लस 4 है इसको लिखेंगे -4, क्योंकि इसका हमने फैक्टराइज करना है अगेन, तो बाहर माइनस लिख दिया, अंदर भी क्या लिख दिया माइनस, ये माइनस ये भी क्या लिख दिया माइनस लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई 4, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर अयोटा बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही, -1 क्या होता है अयोटा स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसको भी स्टूडेंट करते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं जी, तो स्टूडेंट इसको हम एक दफा प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम दोबारा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफा प्लस में लिखेंगे इसको और एक दफा माइनस, ये प्लस 2 ही होता है इज इक्वल टू 0, माइनस 2 ही होता है इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये प्लस 2 है अयोटा उस साइड पे -2 अयोटा, ये -2 अयोटा उस साइड पे क्या हो जाएगा +2 अयोटा, ओके। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर -4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट देखें एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, यही वाला फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी एक दफा इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफा माइनस में। अब दोनों को क्या रख लेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। ये +2 है उस साइड पे क्या हो जाएगा -4, ये माइनस है उस साइड पे क्या हो गया, आपके पास में रूट्स निकल आए, कौन कौन से निकल के आए हैं -2 +2, -2 अयोटा +2 अयोटा। अब उसने क्या कहा था कि आपने 4th रूट निकालने हैं, फिर इसका क्या करना है शो करवाना है कि इसका जो सम होता है वो 0 होता है। अब इन चारों का हम सम करेंगे, ठीक है, इन चारों का सम करें जो रूट्स निकल के आए, सम -2 +2, ठीक है, उसके बाद -2 अयोटा +2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट कैंसिल हो गया, क्या 0 बन रहा है, -2 +2, -2 अयोटा +2 अयोटा, तो क्या आ गया आपके पास 0, सम आ गया 0। यही हमने क्या करना था इसमें प्रूव भी करना था। नेक्स्ट वन ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आए इसका अब सेकंड पार्ट, यानी 16 है, अब 81 सॉल्व करें, ठीक है। इसको आप स्टूडेंट नाम दे दे पार्ट 1 का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 81 इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आए इसका सेकंड पार्ट करें जी, तो स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं 81 को सेकंड पार्ट दे देते हैं नाम दे देते, ठीक है। 81 इसके भी उसी तरह आपने रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है इसको सम करना है, यही फोर्थ रूट की बात हो रही है, इसको आप लेट कर लो x इज इक्वल टू 81 की पावर फोर्थ रूट, ठीक है। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि फोर्थ रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं टेकिंग पावर 4 लेते हैं, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, पावर 4 लेते हैं, पावर 4 लें स्टूडेंट, x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 होल की पावर आ जाएगी 4, 4 से कट गया 81 आ गया, ठीक है। अब टेकिंग पावर हमने क्या ली थी 4 ली थी ऑन बोथ साइड पे, अब देखिए ये प्लस है पावर नंबर 81, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे x का पावर 4 है इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, उसी तरह 81 है इसको 9 का स्क्वायर कर देते हैं। अब एक दफा इसको क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो स्टूडेंट देखें x स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे क्या आ गया x स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ रहा है 9,
सिंपल आप इसकी जगह पे फार्मूला अप्लाई कर दें, एक्स का स्क्वायर प्लस 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है जी, इन दोनों को रख ले 0 के इक्वल। ओके, अब पहले इसको हम लोगों ने वही फार्मूला बनाएंगे, फिर इसको आगे मूव ऑन करवाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बनाने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको आयोटा की फॉर्म में यहीं पहले बाहर माइनस लिखना है, माइनस 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 9 है, 9 के साथ 1 तो मौजूद होता ही है, तो इसको बाहर मैंने माइनस लिख लिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। -1 योटा स्क्वायर होता है और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख लिया 3 योटा का स्क्वायर। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे, दोबारा वही फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला, एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस। अब इक्वल लिख दो दोनों को, x माइनस 3 योटा इज इक्वल टू 0। ये प्लस 3 योटा उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 योटा। इस वक्त ये हमारे पास क्या आ गया, एक इसका 2 रूट्स आ गए। अब दूसरे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, फोर्थ रूट निकलेंगे इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, वही स्टूडेंट फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 3 है उस साइड पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 उस साइड पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट, ये इसका क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। 2 रूट्स इसके निकल के आए हैं, 2 ही इसके आए हैं। स्टूडेंट जितने रूट्स की बात करें उतनी ही हमारे पास क्या आते हैं, आंसर आते हैं। इसके आंसर क्या आ रहे हैं, 4, 4 ही रूट्स, 4 रूट की बात की थी ना, जितनी पावर उतनी ही हमारे पास आंसर आते हैं। अब सम कर लेते हैं इसका, जी सम करें। सम में देखिए स्टूडेंट -3 योटा प्लस 3 योटा, -3 प्लस 3, क्या ये 0 आ रहा है, जी 0 आ गया हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो आंसर क्या आ गया, 0। स्टूडेंट यही प्रूफ करना था हमने कि हमारे पास क्या आता है, इसका सम 0 है। आए स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट का, जी तो स्टूडेंट अब इसका लास्ट पार्ट है, इसको आप थर्ड पार्ट का नाम दे दें 625, ठीक है। अब आप इसको लेट कर लें, एक्स के इक्वल है, ठीक है, 625, फोर्थ रूट की बात हो रही है तो 1/4 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, 625, ये प्लस है साइड पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब जो 625 है, तो ये 25 का स्क्वायर होगा, तो आप इसको लिख लें 25 का स्क्वायर, फिर वही फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। पावर 4 को हम लिख लेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि फार्मूला लगे। ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह पे 25, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर लगा दें और बी की जगह पे 25 लगा दें, नहीं जी इक्वल टू 0 आप। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको क्या रख लें, दोनों को 0 के इक्वल रख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर है, इसको माइनस लिखेंगे, -1 इसके साथ लिख लेते हैं और 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 25 स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होता है, -1 क्या होता है, योटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखें इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, वही फार्मूला स्टूडेंट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 5y होगा, प्लस और इसी को किस में लिख लेंगे माइनस, एक्स प्लस 5y होता इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5y होता इज इक्वल टू 0। ये प्लस है उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर माइनस 25 है, इसको भी हमने क्या करना है 0 के इक्वल लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब इसको क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा सेंटर में माइनस होना चाहिए, फिर फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस होता है तो इसको अयोटा से लिख के माइनस बनाने की वजह से हमारे पास अयोटा आ जाता है। अब इसको लिख रहे हैं इक्वल टू 0, ये प्लस है उस साइड पे माइनस हो जाएगा जाके, ये माइनस है उस साइड पे क्या होगा, तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 5 एंड -5। ठीक है, नहीं स्टूडेंट जो आपके पास रूट्स आए क्या है -5 अयोटा 5 अयोटा, उसके बाद -5 +5। अब इसका सम कर लेते हैं, स्टूडेंट इसका सम करें, सम में क्या आएगा -5 अयोटा +5 अयोटा -5 +5, तो चारों टर्म कैंसिल नहीं हो जाएंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या निकला है इसका सम निकला। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, इसके 3 पार्ट थे, इसको हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमें एक रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है उसको याद कर लें कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास इक्वल होता है 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले याद कर लें। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा का क्यूब इक्वल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कहता है कि आपके पास ये क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी इसका सम क्या होगा 0 होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 के रूट ऑफ यूनिटी। शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। हमने ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल आता है 3 के, और n जो है आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 है रिस्पेक्टिवली, फिर n इज अ मल्टीपल 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है n का कि मल्टीपल ऑफ 3 का, कि आपके पास n जो है वो 3 के मल्टीपल है। ठीक है, 3 के क्या है मल्टीपल। मैं सपोज कर लेता हूँ मल्टीपल का मतलब है क्या 3 मल्टीप्लाई 3 n इक्वल होगा, सोन आपके पास क्या आता जाएगा 3 आता जाएगा, 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, तो मैं आपके पास जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसको जनरल टर्म का नाम दे दूंगा n। ये 3 जो है m के मल्टीपल है, ये करता हूँ n की जगह m की जगह पे 1 पुट करता हूँ, फिर क्या आंसर आ जाएगा 3। अब मैं अगर n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6। अब m की जगह पे अगर आप पुट करें 3 तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, फिर आप n की जगह पे पुट करें m की जगह पे 4 12। तो स्टूडेंट सारी वैल्यू जो है आपके पास क्या निकल आ रही है, ये जो सारी वैल्यू m की आ रही है 1 2 3 4 पुट करते जा रहे हैं, आगे भी पुट करेंगे क्या आ जाएगी हमारे पास m के मल्टीपल आती जाएगी। तो बजाय इसके कि हम ये सारी वैल्यू लिखिए, इसको हम लिख देते हैं 3m, m मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे मेगा की पावर क्या ले लेंगे 3 की पावर m ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर ले इसकी 1 प्लस ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें ये जो टर्म है यहाँ इस पे थोड़ा गौर करें कि हम लोगों ने क्या कहा कि n किसके होगा 3 मल्टीपल ऑफ m के, किसके इक्वल होगा 3 मल्टीपल ऑफ m। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीपल ऑफ m का मतलब 1 प्लस
एन की जगह पे क्या पुट करना आप लोगों ने जी 3 मल्टीपल ऑफ एम प्लस ओमेगा की पावर 2 एन की जगह पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीपल ऑफ ठीक है एम लिख लिया एम मल्टीपल ऑफ 3 यानी सॉन मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको हमने 3 का नाम दे दिया तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं इसको होल की पावर एम बाहर लिख लिया ओमेगा की पावर 3 2 है 6 हो जाएगा मैंने 3 को यहाँ लिख लिया और 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करा के बाहर लिखा एक ही बात है स्टूडेंट अब देखें ओमेगा 3 ये हमने पढ़ा है अभी कि ओमेगा 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 ओमेगा का क्यूब 1 ठीक हो गया अब 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो m तक कर लो जितनी ना मर्जी कर लो 1 नहीं रहना उसमें 1 की पावर 2m 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो स्टूडेंट 1 नहीं रहती ठीक है तो तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ गई यही हमने क्या करना था प्रूफ करना नेक्स्ट स्टूडेंट आई होप सो कि आपको इस पर अच्छी समझ आई हो क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही स्टेप है जो आपको समझने वाला है कि एन जो है हमें 3 ऑफ एम मल्टीपल ऑफ एम के एक बार रखना आए स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट ये तो स्टूडेंट आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट इसके स्टूडेंट दो पार्ट है पहला पार्ट है हमारे पास एवेल्यूएट -1 प्लस के ऑफ -3/2 सिंपल स्टूडेंट ये ओमेगा के इक्वल होता है ठीक है क्वेश्चन में देखें हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 -3/2 ओके और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस तो यहाँ पे मैंने योटा लगाते हैं हम लोग अगर योटा बाहर ना लगा रहे तो उधर माइनस होता है ठीक है एक ही बात -3 बाय माइनस को बाहर मल्टीप्लाई कर -3 मल्टीप्लाई -1 लिखते हैं -1 जो होता है योटा स्क्वायर होता है योटा हम बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो ये चीज होती है अब देखें स्टूडेंट इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज क्या पुट करेंगे ये किसके इक्वल है स्टूडेंट ओमेगा के ठीक है ओमेगा की पावर क्या आ गई 7 प्लस ओमेगा की पावर ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है ये भी क्या है हमारे पास 7 होल की पावर आ गई 7 तो स्टूडेंट ओमेगा की पावर 7 है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 40 जब भी स्टूडेंट आपके पास ओमेगा की जो भी पावर आए उसको आपने 3 के टेबल पे कन्वर्ट करना है क्योंकि ओमेगा 3 क्या होता है 1 होता है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 7 है 6 इंटू ओमेगा की पावर 1 बेस में पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस हो गए 7 हो जाएगी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर बेस में पावर आपस में क्या हो गए प्लस हो सकती है तो क्या हो सकती है तोड़ के भी लिख सकते हैं अब ओमेगा की पावर 6 है इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 3 टू द 6 होता है ठीक है ओमेगा साथ इसी तरह से प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया देखिए ओमेगा क्यूब क्या है 1 है 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 1 की पावर 4 नेक्स्ट स्टूडेंट ओमेगा क्यूब क्या है 1 ओमेगा क्यूब क्या है 1 1 का स्क्वायर 1 ठीक है 1 की पावर 4 1 तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएं क्या आ जाएगा ओमेगा ठीक है 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट अब फार्मूला देखें स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ठीक है अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रखें ठीक है ये +1 अब साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -0 -1 -1 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के तो स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया आंसर ठीक है स्टूडेंट आए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें इसका सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 की पावर 5 -1 -3 स्क्वायर रूट ऑफ पावर क्या आ गई होल की पावर 5 है दोनों तो अगर स्टूडेंट गौर करें ओमेगा की तरफ गौर करें आपके पास है ओमेगा -1 -3/2 अब ये 2 डिवाइड हो रहा है साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई -1 -3 तो स्टूडेंट देखिए ये -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 है ना ये किसके इक्वल आ गया 2 ओमेगा के इक्वल आ गया इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर देखें -1 -3/2
ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये भी किसके इक्वल आ गया, माइनस जी, किसके इक्वल आ गया, 2 मेगा स्क्वायर। ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 2 मेगा स्क्वायर की, और ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 2 मेगा। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2 मेगा की पावर 5 जी, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर की पावर 5। अब 2 की पावर 5 करें और मेगा की पावर क्या हो जाएगी 5, अलग अलग कर दें, पावर को ओपन कर दें पावर से, ये पावर दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर इसके साथ भी आ गई, 2 5, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 का 10 हो जाएगा, 10 निकलो इसमें। अब दोनों में से 2 की पावर 5 जो है कॉमन निकाल, 2 की पावर 5 कॉमन, अब अंदर क्या बचेगा मेगा 5, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं। मैंने बताया था स्टूडेंट अभी आपको कि मेगा की जब भी पावर आएगी उसको आपने 3 के टेबल पे कन्वर्ट करना, यानी उसको लिखेंगे मेगा का क्यूब प्लस मेगा की पावर जी 9 इंटू मेगा की पावर 1, 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है, मेगा क्यूब 1 आ गया, इसको पहले लिख लेते मेगा की पावर 3 इंटू 3, यहाँ पे हम स्टूडेंट हमारे पास आएगा ओमेगा की पावर 5 और साथ आना है ओमेगा स्क्वायर, तोड़ के लिखा है ना हमने, ओमेगा की पावर 3 क्या आएगा स्टूडेंट 1, ये आपके पास आ गया 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेगा स्क्वायर इसी तरह से, ठीक है, ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट 1 को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, मेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू मेगा, ओमेगा क्यूब मेगा स्क्वायर प्लस 1 को मेगा से मल्टीप्लाई किया मेगा, जिस स्टूडेंट अभी फार्मूला भी पढ़ा था हमने कि मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1, 32 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, ये 32 इसी तरह चलता है। ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया इसका सेकंड पार्ट जी। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म कहाँ तक आती है, तुम्हारे पास 2n फैक्टर तक है, कि 2n फैक्टर तक मल्टीप्लाई होता है, यानी आपके पास जो भी टर्म आएगी वो 2n फैक्टर तक, फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट किसी पे डिवाइड हो जाए या किसी टर्म के फैक्टर आ जाए, ठीक है, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 4, ठीक है, तो किसी उसका मतलब है पूरे पूरे नंबर पे वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है। अब कहता है कि ये जो टर्म्स 2n फैक्टर है किसके इक्वल आता है 2n के इक्वल आता है। हम स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूफ करेंगे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो आपके पास आता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, उसके बाद 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 प्लस 100, कहाँ तक है 2n फैक्टर तक है। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें जरा गौर से, मैंने यहाँ पे हर किसी को क्या कर लेना है, माइनस की वैल्यू को इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, यहाँ भी ऐसे ही करूंगा मैं, सब में वैल्यूज को क्या कर देना इंटरचेंज, इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, वैल्यू को इंटरचेंज करने से। तो 1 या मेगा स्क्वायर में पहले लिखने लगा, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो प्लस के साथ होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाए 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1 लिख सकते जी। तो स्टूडेंट ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास ओमेगा की पावर आएगी तो जितनी भी पावर होगी इसको हम अपने मेगा 3 में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसको मेगा 3 में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाला जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है इसी तरह से आ जाए, ठीक है, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इसको हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 4 ऐसे आ, उसके बाद इसको फिर करेंगे 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे 15, तोड़ के ओमेगा की पावर 3 में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा साथ आ गया, माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस इंटू 100। अच्छा स्टूडेंट जो हमारे पास माइनस में टर्म आई है इसको भी तोड़ के लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास इक्वल आ जाए 1 के इक्वल आ जाए।
ये भी आ गया हमारे पास, ये भी हमारे पास 8 है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ेंगे इसको? 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर देखेंगे इंटू 2n फैक्टर्स। ठीक है, 2n फैक्टर्स तक लिखना। नेक्स्ट आपके पास आ गया। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, ओमेगा की क्यूब है वो 1 होता है, ठीक है। इस तरह ओमेगा की पावर 6 को पहले आपने 3 बनाना है। अब फार्मूला देखें स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, ठीक है। अब 1 प्लस ओमेगा आप इधर ही स्क्वायर रहने दें, प्लस ओमेगा उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ओमेगा का क्यूब हमारे पास ये आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास? माइनस ओमेगा के, ये माइनस ओमेगा ऐसे ही आ गया। इसी तरह ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, ठीक है। 1 प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा आ जाएगा, वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट देखें 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 है, इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 इंटू 2, ताकि ओमेगा क्यूब जो है 1 हो जाए। ओमेगा क्यूब आपको पता 1 होता है, 7 ओमेगा आ गया आपके पास। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 हो जाए, किससे? 5 के साथ। ओमेगा ऐसे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये कहाँ तक जाएगा आपके पास? 2n फैक्टर तक, ओके स्टूडेंट। आप देखिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए 1 प्लस ओमेगा का सामना है, ठीक है। ये देखें, ये 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहेगा, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ऐसे ही। उसके बाद ओमेगा क्यूब 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट 1 प्लस 1 का ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 5, 5 आ जाएगा। 1 की पावर 5 क्या आ जाएगा? 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो क्या आ जाएगा? 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा? ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होगा? 1, ठीक है जी। अब 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि उसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। तो इसके नंबर भी नहीं काटे जाएंगे स्टूडेंट। आप ये सोच रहे होंगे स्टेप में काम कर रहा हूँ नंबर काटे जाएंगे, नहीं, इस तरह के स्टेप्स के नंबर नहीं काटे जाते बोर्ड। माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ गया? माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है? माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा इसी तरह से। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट माइनस 2 इंटू ओमेगा, माइनस 2 इंटू ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा, ये भी क्या आ जाएगा? माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू 2n फाइव, ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट ये आपके पास 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। अब देखें माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। आपने इसको प्रूफ करना है कि जब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आगे भी देखें ना आपके पास ये मेगा ही ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा स्क्वायर, आगे भी यही आएगा मेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी कहाँ तक? 2n फैक्टर तक। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को यानी दो को मल्टीप्लाई करवा लें तो 2n फैक्टर, दो को मल्टीप्लाई करवा लिया, एक में कन्वर्ट हो गया, 2n फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n फैक्टर में। सबसे पहले देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कहाँ तक 2 आ रहा है? 2n फैक्टर तक।
तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2n फैक्टर आ गया, ठीक है, 2 की पावर क्या आ गई n आ गई, यानी ये हम लोगों ने सब में से सब में 2 आ रहा तो उसकी पावर 2n फैक्टर था, 2 की पावर 2n लिख दी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा का माइनस माइनस प्लस हो गया ना आपके पास, तो क्या आ गया ओमेगा का क्यूब, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ये भी क्या आ जाएगा ओमेगा का क्यूब। अब स्टूडेंट आपके पास कितना फैक्टर था 2n था, तो 1 फैक्टर रह गया, n फैक्टर रह गया, ठीक है, एक मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ये कहां तक आ गया आपके पास n फैक्टर तक, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, ठीक है, 1 से लेकर n फैक्टर है आपके पास, ठीक है, तो 2 की पावर 2n आ गया। अब 1 की पावर क्या आना है n फैक्टर, अब 1 की पावर n कर लो, 1 की पावर जो मर्जी करो, 1 को जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कराओ, क्या आना है 1, तो 1 को 2n से फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2n आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो 2 की पावर क्या आ गया 2n, तो यही प्रूफ करना था हमने, तो ये इसकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी क्या निकल आई है राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट हम लोगों ने क्या प्रूफ करना था कि हमारे पास 2n फैक्टर आता है, तो हम लोगों ने 2n फैक्टर प्रूफ कर दिया जी। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा आप जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी हम, क्या है आयोटा प्लस स्क्वायर ऑफ 3 बाय 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर ऑफ 3 बाय 2 की पावर 8, ठीक है जी, इसको हमें प्रूफ करना है ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट हमारे पास ये मेगा के इक्वल तो आएगा नहीं, इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे बड़ा आसान है, सिंपल स्टूडेंट, कि आप इसको क्या करेंगे अयोटा है प्लस स्क्वायर ऑफ 3 है, आप अयोटा हमारे पास अगर ये अयोटा स्क्वायर हो जाए तो -1 हो जाएगा, ये -1 ये प्लस ये मेगा के इक्वल आ जाएगा, तो सिंपल हम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, अयोटा के साथ ही क्या करवा देंगे डिवाइड करवा, ठीक है, इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा के इक्वल करके हमें पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, यहाँ भी स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे हम अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 अयोटा होल की पावर 8 अब देखें स्टूडेंट अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, अयोटा स्क्वायर ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ आ गया अयोटा 2 अयोटा फ्रैक्शन में, ओके। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 बाय 2 अयोटा, ठीक है जी, पावर 8 आ प्लस ये भी स्टूडेंट किसके इक्वल होगा अयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा बाय 2 अयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट अयोटा को आप एक साइड पे रख लो, ठीक है, जैसे कि मैं इसको लिख रहा हूँ जरा देखें मल्टीप्लाई 1 ओवर अयोटा, इधर भी क्या लिख लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई 1 ओवर अयोटा, ठीक है, 1 उसके साथ मल्टीप्लाई 1 तो सबके साथ मौजूद होता है, तो इसका मतलब है 1 फ्रैक्शन में तो अयोटा नीचे लिख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट इसकी पावर भी क्या आ गई है, अब ये टर्म किसके इक्वल है ओमेगा के, नीचे पावर क्या है हमारे पास अयोटा की पावर, अब नीचे अयोटा लिखे तो आपको पता चल जाए कि ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा नीचे अयोटा नीचे फ्रैक्शन में डिवाइड हो, अब ये टर्म किसके इक्वल है ये वाली ओमेगा स्क्वायर के, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा पावर 8, यहाँ भी क्या आ गई पावर 8 आ गई किसकी जी अयोटा की पावर आ गई, सब दोनों की पावर क्या आ गई 8। अब स्टूडेंट ये जो पावर है दोनों के साथ आएगी, तो अब इस पावर को दोनों के साथ ही लिखें, ठीक है, ओमेगा की पावर 8 अयोटा की पावर भी 8 आ गई प्लस ओमेगा की पावर 2 8 जा 16 ओवर अयोटा की पावर 16, ठीक हो गया, 2 8 जा 16 होता है। अब देखें स्टूडेंट ओमेगा की पावर 8, मैंने स्टूडेंट क्या कहा था कि जब भी आपके पास ओमेगा की पावर 8 है जो भी आएगी पावर उसको आपने क्या करना है 3 के टेबल पे कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 6 आता है करीब करीब 6 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 15 इंटू 6,
आयोटा स्केयर, नहीं स्टूडेंट, आयोटा की पावर 8, ये भी 8 ही आएगा, ठीक है, आयोटा की पावर 8। अब अयोटा की पावर 8 स्टूडेंट, अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 2 स्केयर लिखना होता है ना, इसको 4 लिख सकते हैं। अयोटा स्केयर हमें पता -1 होता है, अयोटा का स्केयर इंटू 4, हमेशा अयोटा को 2 की पावर में कन्वर्ट करना होता है। अब इसको लिखेंगे मेगा की पावर 3 इंटू 2, 7 मेगा आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर क्या होता है -1, इसी तरह मेगा की पावर 3 इंटू 5, 3 5 15, 7 आ गया मेगा। अयोटा स्केयर -1 लेस है। मेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्केयर 1, 1 को मेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा मेगा, -1 की पावर 4, कौन सा नंबर है स्टूडेंट, पावर, इवन पावर है, माइनस की पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। 1 की पावर जितनी मर्जी पावर कर लो 1 ही रहता है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 5, और सॉरी मेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 5 1, 1 को मेगा से मल्टीप्लाई करो मेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास मेगा स्केयर आएगा, ये मेगा स्केयर, क्योंकि जब इसको तोड़ा तो 6 और 2 लिखेंगे साथ। अब देखें आपके पास आ गया मेगा क्यूब, मेगा क्यूब आ गया 1, 1 की पावर 5 क्या होता है आपके पास 1 होता है, 1 को मेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेगा, -1 का पावर 4, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मेगा स्केयर को 1 पे डिवाइड करें मेगा स्केयर, मेगा को 1 पे डिवाइड करें मेगा। अब ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्टूडेंट जी फार्मूले का पता है ना आपको, क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर के प्लस 1 है उस साइड पे क्या होगा माइनस, तो स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर भी क्या आ गया -1, तो यही हमने आंसर -1 आया, यही हमने प्रूव करना था मेगा -1, तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमारे कहा जा रहा है कि अवेल्यूएट k इज इक्वल टू 0 से लेकर 5, इसका मतलब होता है स्टूडेंट समेशन, यानी सम होता है इसका मतलब, ओमेगा 2 की पावर k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें कि सॉल्यूशन में देखें कि इमेज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, हमें पता है इस बात का कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। ओके स्टूडेंट, इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो इमेजिनरी उसके साथ अयोटा होगा, इमेजिनरी पार्ट का मतलब। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि आपके पास जो ओमेगा क्यूब है वो क्या होता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ये किस में आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देना जहां तक हो सकता है, इसको एवेल्यूएट कर। तो स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि k इज इक्वल टू 0 से लेकर 5, पहले इसका मतलब ये है कि पहले आपने जो है k की जगह पे पहले 0 पुट करना है, फिर क्या पुट करना है 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस 5 तक, और साथ साथ इसको प्लस करते जाना। ये स्टूडेंट कैसे, ये आपके पास आ गया ओमेगा समेशन इज k इज इक्वल टू 5 और मेगा की पावर 2k, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि k इज इक्वल टू 0 से 5 ओमेगा की पावर 2k। अब आपने k की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाना, पहले आपने पुट करना है 0, फिर आपने पुट करना है 1, फिर 2 क्या क्या करना है 2 पुट करना है, 3 4 5 k की जगह पे पुट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओमेगा k की जगह पे हम पुट करते हैं 0 0 प्लस, फिर हम k की जगह पे पुट करेंगे 1 जी, k इज इक्वल टू 0 और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस, फिर हम क्या पुट करेंगे k की जगह पे 2 पुट करेंगे, ओके, यानी 5 तक इसको पुट करना है। फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू 3, k की जगह पे 3, 5 तक पुट करना आपने। उसके बाद ओमेगा की पावर
प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5, यानी आपने कहा था कि इसको पुट करना है 5 तक पुट करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करा के लिखें, ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 0, ओमेगा की पावर 2 1 2, ओमेगा की पावर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। नेक्स्ट वन ये हमारे पास जो हमने पुट किया था 1 2 3 4 5, इसकी जगह पे के 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो आपने प्रूफ ये करना है, सॉरी आपने सिंप्लीफाई ये करना है, यहाँ पे किस जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करें। ठीक है, देख लेते हैं इसको कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट कि आपके पास ओमेगा की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे। जब भी स्टूडेंट आपके पास ओमेगा आएगा तो इसको 3 के टेबल पे आपने कन्वर्ट करना। 3 के टेबल पे इसलिए क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये ओमेगा 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, यानी 3 के टेबल पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ओमेगा की पावर 6 क्या लिखेंगे, 3 इंटू, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। उसके बाद ये 8 है, इसको लिखेंगे 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। 10 है, ये भी 3 के टेबल पे नहीं है, 8 भी 3 के टेबल पे नहीं था, तो इसे 3 के टेबल पे पहले कन्वर्ट किया। 10 है तो इसको लिखेंगे 9 इंटू ओमेगा की पावर। ले स्टूडेंट अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये स्टूडेंट ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या पुट करना है 1 प्लस, उसके बाद ओमेगा क्यूब क्या है यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, प्लस ओमेगा की पावर 6, इसको क्या लिखेंगे 3 में लिखेंगे टेबल में, 3 2 6, ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे, प्लस ओमेगा की पावर 9, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखें स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा, ये 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें मेगा हो जाएगा, मैं मेगा पहले लिख रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट ये 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 1 पुट कर देंगे। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 0 के, फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला 1 प्लस ओमेगा यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है 0 होता है, ओके, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों को देखें, 0 इसके 1 के साथ ऐड करेंगे वही 1 ही आ जाएगा, ओमेगा को पहले लिख लो, प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, ठीक है, सिंप्लीफाई किया आंसर क्या आ गया 0, तो यही इसका क्या है हमारे पास आंसर है। वैल्यू यहाँ तक ही होता है। ये तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सिंपल हमने क्या करना है, के की जगह पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 पुट करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसको तोड़ना है 3 के टेबल, तोड़ना इसलिए है क्योंकि हमारे पास मेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, वो फार्मूला लगा देना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई। आए स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 का जी, तो स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है हमारे पास इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और कहता है कि प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है स्टूडेंट, वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है 0 के इक्वल है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर जी, a ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, आपने इसको प्रूफ ये करना कि ये ओमेगा आता है। अच्छा थोड़े सा एनालाइज करते हैं स्टूडेंट कि अगर देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी ओमेगा,
अब यहाँ पे किसी तरह सिर्फ मेगा ही आंसर आना चाहिए, तो यहाँ मेगा स्क्वायर, यहाँ क्या है हमारे पास जी, कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट 1 है। अगर स्टूडेंट किसी तरह ये मेगा क्यूब हो जाए तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। उसके बाद देखें ये मेगा स्क्वायर है, ये क्या है मेगा है, अगर किसी तरह इसकी पावर क्या हो जाए मेगा स्क्वायर हो जाए, ठीक है, यानी इसी तरह इसकी जो पावर है मेगा है, इसका मेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मेगा स्क्वायर कर लें, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी सेम, ठीक है। इसका मतलब नीचे ये मेगा क्यूब करना है, ये मेगा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उसके बाद सी मेगा, सी के साथ भी क्या आना चाहिए मेगा, यानी इसके पास भी एक पावर ज्यादा होनी चाहिए, इसके साथ भी एक पावर ज्यादा है और इसके साथ भी क्या है पावर ज्यादा, ठीक है। तो फिर ये ऊपर वाले टर्म के साथ बिल्कुल सेम मैच करेगा, तो हम उनको क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अब देखो फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना हम लोगों ने, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। आपने क्या करना है, इसको ओमेगा को ओमेगा के साथ ही क्या करवा देना है, ओमेगा की, क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन में क्या चाहिए ओमेगा चाहिए, हम इसको क्या करवा देते हैं ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा ना। अब जिस टर्म को हमने मल्टीप्लाई कराना उसी को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा हमें, इसीलिए हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ऊपर वाली टर्म ओमेगा तो ऐसी रहेगी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे जो ओमेगा ये सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, सबके साथ इसको क्या करवा दे मल्टीप्लाई, ओमेगा को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, ये ब्रैकेट स्टूडेंट इस तरह यूज करना, ओमेगा सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, फिर ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई बी ऐसे ही तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा सी ओमेगा। मैंने इसमें ऊपर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, मेरा मकसद ये है कि दोनों को सेम बनाना, ठीक है। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई, हाँ जी, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 प्लस बी को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बी ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, सी ओमेगा भी ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर और सी के साथ ओमेगा हो रहा है जी। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा, हाँ जी, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ले स्टूडेंट ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, ए बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, टर्म बिल्कुल सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं अब। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे सेम है, तो आपके पास क्या बचेगा ओमेगा। हमने क्या प्रूफ करना था, ओमेगा ही प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड आ गई। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल प्रूफ। अब नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना है, बिल्कुल डिटो कॉपी उसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे पहले टर्म आ गई है 12 17 को सॉल्व करके उसी तरह बनेगा ये वाला, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो ओमेगा क्यूब 1 होगा और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0, इसका ये कहने का मतलब होता है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30, ठीक है। ये आपके पास है सोल्यूशन। प्रूफ में देखें स्टूडेंट, देखें सबसे पहले तो ओमेगा की पावर हाईएस्ट आ गई, जो हाईएस्ट पावर है उसको आपने चेंज करना है पावर 3 में, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो आप सबसे पहले यही करें यहाँ पे ओमेगा क्यूब को कन्वर्ट करें, ये 3 4 12 होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी 3 के टेबल पे कन्वर्ट है, जो नहीं होगा फिर उसको हम कर लेते हैं, ये मेगा 17 है, इसको 3 के टेबल पे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, ग्रेटर पावर पे ले जा नहीं सकते क्योंकि माइनस में आएगी पावर, हमें पॉजिटिव ही रखना होता है, तो इसको तोड़ के लिखेंगे 15 + 2 कितना हो गया 17, 17 यानी 15 हमारे पास क्या होता है, अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं, यानी 15 एंड 2, बेस सेम में पावर आपस में प्लस तो तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सी ओमेगा की पावर 19 है, 19 को क्या लिखेंगे हम लोग जी 18 इंटू ओमेगा, ओके। ले इसमें आगे देखें फ्रैक्शन में ओमेगा की पावर 14, अब ओमेगा की पावर 14 इसको आपने क्या करना है तोड़ना है, ओमेगा की 12 इंटू ओमेगा
स्क्वायर आ जाएगा। 22 है, इसको भी तोड़े 21 इंटू ओमेगा सी इंटू ओमेगा की पावर 30 3 इंटू 10। नहीं स्टूडेंट, अब ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ठीक है, पावर 4। इसको भी हम 3 की पावर में लिखेंगे, नहीं ओमेगा की पावर, हम तोड़ के हमने ओमेगा की पावर में लिखा इसलिए है, इसलिए तो हमने उसको क्या बनाया था 3 के टेबल पे कन्वर्ट किया था, क्योंकि उसको 3 में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, 3 5 का 15 होता है, 5 का स्क्वायर ओमेगा की पावर 15 क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, आपके पास आ जाएगा ओमेगा 15 है, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 6, ओमेगा 12 जी क्या आएगा 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर, 3 इंटू 7 क्या आएगा ओमेगा सी, ऐसे ही ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 की पावर 10। ले स्टूडेंट आप इसको करते जाएं, आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 की पावर 4 1 होता है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करो ए, बी आपके पास आ गया, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 1 की पावर 5 1, ठीक है, 1 को बी से मल्टीप्लाई करें बी आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, अगला से एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, 1 की पावर 5 आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ऐसे ही ओमेगा की पावर 1 है, ओमेगा क्या होता है 1 1 की पावर 6 क्या आ गया, ओके। उसके बाद ए ऐसे ही ओमेगा की पावर 3 1 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू ओमेगा की पावर 3 1 7 पावर आ गई, ओमेगा प्लस 1 की पावर 10 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें सी आ, नहीं जी स्टूडेंट, ए प्लस बी की 1 की पावर 5 1 होता है, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, 1 की पावर 6 1 ही होता है, सी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सी ओमेगा, ए ओमेगा की पावर 2 1 की पावर 4 1 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, बी 1 की पावर 7 7 बी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा प्लस क्या आ गया सी, देखिए स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, ठीक है, सेम टू सेम जो इक्वेशन किया वही आ गया, देखें जरा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सेम टू सेम वही इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करेंगे इसको ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवा देना, नीचे भी किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है ओमेगा के साथ। जब इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा का, पहले मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये हमने क्या करवा दिया, इसको ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। ले स्टूडेंट अब देखें, अब आप देखें कि ओमेगा को आपने ऐसे रखना, नीचे वाले टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई करवाना जी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दिया ओमेगा क्यूब प्लस बी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर प्लस सी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें सी ओमेगा जी, और ये बाहर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ओके स्टूडेंट। अब आपको इस चीज का पता है कि आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर है, ये टर्म देखिए ओमेगा क्यूब जो है वो क्या होता है 1 ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओके। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये टर्म आ गई बिल्कुल सेम हमारे पास ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या होगी कैंसिल होगी, तो क्या बच गया आपके पास ओमेगा बच गया। ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट आपके पास जी, यही तो हमने प्रूफ करना है, ओमेगा ही तो हमने प्रूफ करना था, ये हमारे पास क्या निकल आई राइट हैंड साइड, तो क्या बच गया आपके पास ओमेगा बच गया, ठीक है, यही हमने क्या करना था प्रूफ, तो ये राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमने सॉल्व किया, इसी के साथ हमारी स्टूडेंट एक्सरसाइज भी क्या हुई खत्म हुई। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड 1.4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें
स्टूडेंट हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।